मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदा यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती। अगर आप खुदा के साथ कुछ अरसे से चल रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि खुदा पर ईमान रखना हमेशा आसान नहीं होता है। इसकी एक मिसाल जो है वो आप मदर टेरेसा की जिंदगी से ले सकते हैं। अब मदर टेरेसा जो है, जो कलीसिया बरे सगीर है, इसकी हालिया तारीख में एक बहुत ही कदावर शख्सियत है। आज जब इंडिया में आप मसीहत को फैलता देखते हैं तो बेशक उनकी अपनी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसके सबब से लोग मसीह यस्सु को जानना शुरू हुए, मसीह यस्सु को जानते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर। दरअसल जब उनकी डेथ हुई तो उन्हें 21 तोपों की सलामी जो है वो हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से दी गई। लेकिन उनकी वफात से पहले उनके चंद खतूत जो उन्होंने बाज़ खादमीन को लिखे कि उनके लिए दुआ की जाए, वो पब्लिश हुए और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ऐसा वक्त उनकी जिंदगी में गुजरा कि जब उनके लिए भी खुदा पर ईमान रखना आसान नहीं था। वो बयान करती है कि ऐसी उनको एक तारीकी का एहसास होता था, खास तौर पर उस वक्त जब आस पास वो लोगों को दुख उठाता देखती, जब वो देखती कि किस कदर दुनिया में दुख है, तो वो सोचती कि एक खुदा जो मोहब्बत का खुदा है कैसे ये सब कुछ की इजाजत दे सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि वो अपने ईमान में कायम रहे, बल्कि मैं ये कहूंगा कि खुदा ने उन्हें फजल दिया कि वो अपने ईमान में कायम रह सके। बाइबल मुकद्दस में इसकी जो मिसाल हमें नजर आती है वो खुद मुकद्दस पतरस रसूल की जिंदगी में नजर आती है। खुदा यस्सु मसीह ने पतरस रसूल से ये बात फरमाई कि ऐ शमाऊन, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि गेहूं की तरह तुझे फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे। सो हमारे खुदा की खूबी यह है कि जो ईमान रखकर उसके साथ चल पड़ते हैं, फिर वो उनकी पूरी मदद करता है कि वो उस ईमान में कायम भी रह सके। आज जिस हवाले पर, जिस वाक्य पर हम गौर करने जा रहे हैं, वो भी कुछ ऐसा ही हवाला है। इसका एक बुनियादी मकसद ये था कि पतरस और बाकी रसूलों को जो ईमान है वो बढ़ाया जा सके। अब सवाल हमारे लिए ये है, जब यस्सु मसीह की सूरत तब्दील हुई, किस तरह से शमाऊन और बाकी शागिर्दों का ईमान बढ़ा, और उससे भी बढ़कर सवाल यह है कि इसकी जरूरत ही क्यों पेश आई कि उनका ईमान बढ़ाया जाए। तो इन दोनों सवालों पर हम गौर करेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इसे पूरा देखें और बड़े ही गौर से उसे सुने, क्योंकि कुछ सरमन्स ऐसे होते हैं, कुछ स्टडीज ऐसी होती हैं कि जो आज ही नहीं बल्कि जिंदगी भर हमारे लिए वो मशले राह होती है। और मेरा ये यकीन है कि आज की स्टडी कुछ ऐसी ही है। तो आइए हम चंद आयात पढ़ेंगे और फिर इस पूरे सीन को समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इस वाले सारे वाक्य से वो यस्सु मसीह के शागिर्दों का ईमान बढ़ा और फिर इसकी जरूरत क्यों पेश आई। 6 दिन के बाद यस्सु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। तो पहली चीज जो हम नोट करते हैं, जो कि इसका मरकजी नुक्ता है, कि यस्सु मसीह की सूरत बदल दी। और सूरत से मुराद सिर्फ चेहरा नहीं है, बल्कि उनकी पूरी हैयत जो है वो बदल जाती है। दूसरी अहम बात यह है कि अहदे अतीक के 2 बड़े नाम यानी मूसा और एलिया वो जाहिर होते हैं, और लूका की अंजील के मुताबिक वो उसकी बातचीत उससे करते हैं उसकी मौत के बारे में। और तीसरी अहम बात यह है कि आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और चौथी ऑफ कोर्स ये है कि जो रसूल वहां पर मौजूद हैं वो यस्सु मसीह को और बाकी सारे सीन को जो है वो देखते हैं। तो अब आइए अपने सवालों की तरफ। और उनमें से पहला सवाल हमारा यह है कि सारे मंजर से किस बात में रसूलों का ईमान जो है वो बढ़ाया गया। तो पहली चीज जिस पर जोर दिया गया और इस बात को उन्हें दिखाया गया वो ये है कि यस्सु मसीह अहदे अतीक की तकमील है। याद कीजिए कि जब यस्सु मसीह ने पहाड़ी वास किया तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैं तौरेत और अंबिया की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। यस्सु ये बात पहले कह चुके हैं,
लेकिन अब इस रोया के जरिए से, एक इस मंजर के जरिए से जो पतरस और उसके साथियों को दिखाया गया, एक दफा फिर इस बात पर जोर दिया जाता है कि यीशु मसीह इस बात की तकमील है। तो अब समझिए कि जो मूसा है वो तौरेत का नुमाइंदा होकर आया है। ये मूसा है जिसकी वजह से तौरेत जो है वो दी गई, और दूसरी तरफ एलिया है जो कि अंबिया का नुमाइंदा होकर आया है। तो ये दो लोग जब जाहिर होते हैं, उसकी मौत की बात करते हैं, तो ये दरअसल इस तरफ इशारा है कि तौरेत हो या अंबिया हो, दोनों ही यीशु मसीह की मौत का जिक्र करते हैं। फिर इस मंजर का जो दूसरा बड़ा मकसद था वो ये दिखाना था कि यीशु मसीह मूसा और एलिया से, जो कि बहुत बड़े अंबिया समझे जाते हैं, उनसे भी बड़ा है। लेकिन आप कहेंगे इसका कैसे हमें पता चलता है? तो इसका पता हमें इससे चलता है कि मूसा के बारे में जब जानते हैं कि जब ये खुदा के रूबरू जाता और वहां से वापस आता तो इसका चेहरा चमक रहा होता। लेकिन इस मंजर में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, ना सिर्फ उनका चेहरा चमकता है बल्कि पूरे की पूरी उनकी हैयत ही बदल जाती है। और पॉइंट यह है कि मूसा का चेहरा तो इसलिए चमकता था कि वो उस जलाल का सामना करके आता था, लेकिन यहां पर जो उनके साथ है वो खुद ही जलाली है। वो जलाल है जिसका सामना करके मूसा का चेहरा चमकना शुरू हो जाता था। और इसका अंदाजा हमें इससे भी पता चलता है कि आसमान से जो आवाज आती है वो कहती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। यानी यीशु मसीह में मूसा और जो एलिया है और उनकी नबूवतें जो है, जो तौरेत और अंबिया की जो नबूवतें वो तकमील पा गई। अब जो कुछ भी खुदा का प्लान जुड़ा है वो यीशु से जुड़ा है, और अब तुम इसकी सुनो, इसको फॉलो करो जो ये कहता है। और फिर तीसरा नुक्ता ये है कि ये दिखाना, ये मकसूद है कि यीशु मसीह जो कुछ तुम्हें दिखता है वो वैसा है नहीं है। ये जो तुम अभी उसे एक आम इंसान के तौर पर देख रहे हो, ये सिर्फ एक पर्दा है। क्योंकि जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपा हो और फिर कभी बीच में से बादल थोड़े से हट जाए तो हमें उस सूरज की झलक नजर आ जाए, और ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ है कि वक्ती तौर पर इंसानी जो बादल हैं, जो उसकी इलाही जात को घेरे हुए हैं, उसको हटा दिया गया और फिर हम आफताब सदाकत को चमकता हुआ देखते हैं। लेकिन अब हमारा दूसरा अहम सवाल है कि इस सारा कुछ दिखाने की जरूरत क्यों पेश आई? ये मैं समझता हूं कि आज के सारे सरमन की जान है। मेरे अजीजों, अब याद कीजिए कि ये वाकया हुआ कब है। हमें बताया गया है कि ये 6 दिन के बाद हुआ, लेकिन आप कहेंगे कौन से 6 दिन के बाद, किस चीज के 6 दिन? तो जब आप इससे पिछला हवाला पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये 6 दिनों से मुराद है वो वक्त जब पतरस ने इकरार किया था कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। इन 6 दिनों से मुराद वो वक्त है कि जब यीशु मसीह ने पतरस की पहले तो तारीफ की और फिर बताया कि यस तू ठीक कह रहा है, लेकिन अब तुम्हें यह भी याद रखना है कि मैं मसलूब किया जाऊंगा। आज जब पतरस ने यह सब कुछ सुना तो जाहिर है यह सब कुछ कबूल करना आसान नहीं था। अब उसे इस बात पर ईमान रखना कि एक तरफ तो कह रहा है मैं मसीह हूं और दूसरी तरफ ये अपने मरने की बात कर रहा है, ये दो बातें कोई समझ में ना आने वाली है। और मेरा ईमान है कि वो इसी कश्मकश में था कि जब यीशु मसीह ने अपनी वो झलक दिखाई जिसके सबब से वो अपने ईमान में मजबूत हो सके, और खुदा का उस पर ये सब कुछ जाहिर करना कितना मुफीद साबित हुआ, इसका जिक्र हमें खुद पतरस रसूल करते नजर आते हैं। वो अपने दूसरे खत के पहले बाब में कलीसिया से वो कहते हैं कि जो बातें हम तो पहुंचाते हैं इन पर तुम ईमान रख सकते हो, इनका यकीन कर सकते हो, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें नहीं बल्कि हमने खुद उसका जलाल देखा है। मेरे अजीजों, हो सकता है कि आपने भी कभी इसका तजुर्बा किया हो, यह भी हो सकता है कि आप इन दिनों में ही तजुर्बा कर रहे हो, या शायद जिंदगी में कभी आए। तो आपने याद रखना है कि आपका काम है ईमान रखना, और ईमान जज्बात का नाम नहीं है बल्कि ये फैसला है। आप जब फैसला करेंगे तो खुदा आपके लिए खुद से ऐसी राहें पैदा कर देगा, खुदा खुद से आपके लिए ऐसे वसीले पैदा कर देगा कि आप अपने ईमान में कायम रह सके। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।